नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। अब देखो, भारतीय मौसम विभाग ने, त्रिवार्ता ने, थानवेट ने, इन सब ने किस किस प्रकार से जलवायु का वर्गीकरण किया है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे हम भारतीय मौसम विभाग का जलवायु वर्गीकरण। इसने भारतीय मौसम विभाग ने अपने राजस्थान के जो जलवायु का वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क से ही स्पष्ट होता है, सीधा ही जैसलमेर वाला एरिया है वो दिमाग में क्लिक करता है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है आपका जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर का पश्चिमी भाग। ठीक है, इसमें वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर तक, बहुत कम वर्षा होती है। तापमान यहाँ पर सर्दी में तो रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्मी में रहता है 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है, हालत खराब हो जाती है। यदि कोई शुरू से यहाँ रह रहा है तो ठीक है, कोई बाहर का प्राणी आ गया तो समझ लो गया काम से। अब देखो, और नॉर्मली यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है? नॉर्मली यहाँ पर 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। यहाँ दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक है। तापांतर का देखो, ये संधि विच्छेद है तो इसको ऐसे करो, ताप प्लस अंतर, ताप में अंतर। तो देख लो कहाँ तो मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और कहाँ सर्दी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ताप का अंतर कितना हो गया? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ज़्यादा तापांतर पाया जाता है। यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती है, खूब आंधियाँ चलती है और उसमें धूल ही धूल उड़ती है और भयंकर लू पड़ती है। लू बोलते हैं जो गर्म तेज हवाएं चलती है एकदम शुष्क, उनको बोलते हैं लू। ठीक है, और यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, कंटीली झाड़ियाँ। ठीक है, तो देखो अब मरुस्थल में पानी की कमी है और जहाँ पर पानी की कमी होगी वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाएगी? ये वैसी वनस्पति पाई जाएगी जिसकी जड़ें हैं वो गहराई तक हो ताकि वो नमी को प्राप्त कर सके, और जिनके पत्तियाँ छोटी हो। पत्तियाँ छोटी किस लिए हो? ताकि पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, ताकि पानी की बचत हो। कंटीली होती है और इनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद में आता है अर्ध शुष्क प्रदेश या स्टेपी प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेश में जालोर, पाली, जोधपुर का पूर्वी भाग, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, दक्षिणी बाड़मेर और हनुमानगढ़, ये आते हैं अर्ध शुष्क में। अर्ध शुष्क मतलब आधा सूखा, पूरा सूखा नहीं। तो यहाँ पर औसत वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। तापमान गर्मी में रहता है 36 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में रहता है आपके 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। अपने ये डीडवाना, सांबर इधर देख लो ना, ये तो ये खारे पानी की यहाँ पर झीलें पाई जाती है। वनस्पति में यहाँ पर आख, खेजड़ी, रोइडा, बबूल, फोग, ये वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद में आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में सीकर का पूर्वी भाग आता है, जयपुर आता है, दौसा आता है और अजमेर आता है। यहाँ पर वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर, ये वर्षा का पैमाना है यहाँ पे। और तापमान गर्मी में रहता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में रहता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ वनस्पति में पाया जाता है बबूल होता है मुख्यतया, आम होता है, आंवला होता है, खेर होता है, हरड़ और बहड़, ये यहाँ पर वनस्पति है। इसके बाद में है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र में देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़ का दक्षिणी भाग। ठीक है, और इस आर्द्र जलवायु में वर्षा खूब होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। तापमान गर्मी में रहता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 और शीतकाल में रहता है 14 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। वनस्पति में यहाँ पर नीम होता है, इमली, आम, सैतूत, गुलाब, पीपल, जामुन। ठीक है, ये यहाँ पर वनस्पति। इसके बाद आता है अति आर्द्र। अति आर्द्र में देखो नाम से स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा पानी वाला एरिया। तो वर्षा होती है यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर तक। कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़ का दक्षिणी भाग आता है इसमें। और सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, लगभग सदाबहार वनस्पति मान लो आप। सदाबहार वनस्पति हर वक्त हरा भरा। ठीक है, सदाबहार वनस्पति, इसमें यहाँ पर शीशम, सागवान, सैतूत, बांस, जामुन, खेर, इस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है। अब आगे आता है कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु को 4 भागों में बांटा है और कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण करने का आधार है वो वनस्पति है। और ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में सेट रखना। ठीक है, वैश्विक रूप से कोपेन ने संपूर्ण विश्व को 5 भागों में बांटा था। 5 भागों में बांटा था पूरे विश्व को, और 4 प्रकारों में इसने बांटा है अपने राजस्थान को, ध्यान रखना। अब देखो इसकी सबसे पहले मैं शब्दावली बता दूं। ये कहता है ए
ए का मतलब जहां पर ए लिखा हुआ हो तो कोपेन के अनुसार ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। जहां बी लिखा हुआ हो उसका मतलब है शुष्क जलवायु प्रदेश और वर्षा की तुलना में यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक है, और इस बी को भी आगे डब्ल्यू और एस में बांटा गया है, ये मैं आगे समझा दूंगा कैसे। सी का मतलब है शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, डी का मतलब है शीत आर्द्र जलवायु, ई का मतलब है ध्रुवीय जलवायु। तो ये ए बी सी डी ई का मतलब है कोपेन के अनुसार। अब आगे देखो, ये बी को इसने दो भागों में बांटा नहीं, इसका क्या मतलब है? तो बी के साथ यदि आपको डब्ल्यू मिले तो इसका मतलब है मरुस्थलीय और एकदम शुष्क प्रदेश की बात हो रही, और बी के साथ यदि एस मिले तो इसका मतलब अर्ध शुष्क और स्टेपी प्रदेश की बात हो रही है। और यहाँ पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य की वनस्पति होती है। ठीक है, अब देखो आगे ये अन्य कोड और क्या क्या कोड है। यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब होता है शीत ऋतु और वो भी शुष्क सूखी सर्दी, और वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। एच का मतलब है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक औसत वार्षिक तापमान। जी का मतलब है वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु होना। ठीक है, अब ये आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे, ये कोड ज़्यादा ध्यान ना रखो तो भी चलेगा, यदि आप सीधा रटने की कैपेसिटी रखते हो तो कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो राजस्थान के संदर्भ में इसने वर्गीकरण कैसे किया। इसने सबसे पहले बोला AW, तो AW में इसने कहा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो देखो अब W में चलो तो देखो W में वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु शुष्क, ये यहाँ पर होती है। और ए कहाँ है? ए ये रहा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु? आर्द्र जलवायु। तो देख लो ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु हो गई। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़, झालावाड़, यहाँ पर ऐसा सिस्टम पाया जाता है। आगे देखो BSHW, तो बी के साथ एस आ गया। तो देखो बी के साथ जब भी एस आए इसका मतलब क्या है? अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, स्टेपी प्रदेश। तो देखो अर्ध शुष्क स्टेपी प्रदेश ये अरावली के पश्चिम में होता है, और चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, जालोर और बाड़मेर एरिया इसमें आता है। इसके बाद BWHW, अब देखो बी के साथ डब्ल्यू आ गया ना, अब बी के साथ डब्ल्यू में चलो तो बी के साथ यदि डब्ल्यू आता है तो इसका मतलब है मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश। तो देखो ये उष्ण शुष्क प्रदेश जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ भाग आता है। ठीक है, इसके बाद में आता है CWG, तो CWG तो सी का मतलब देखो, सी का मतलब है शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, शीत प्लस उष्ण प्लस आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सा एरिया आएगा इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो शीतोष्ण में चलो, शीतोष्ण में देखो इसमें मानसूनी वर्षा क्षेत्र आएगा उपाद्र, जयपुर का कुछ भाग आएगा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा और कोटा। ठीक है, तो ये आएंगे। अब ये 4 भागों में बांटा था इसने राजस्थान को। ठीक है, ये देख लेना। अब है त्रिवार्ता के अनुसार वर्गीकरण। त्रिवार्ता का है, उसके बाद में थानवेट का है। तो त्रिवार्ता ने बांटने का आधार है वर्षा, और इस वर्षा को वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, अब वर्षा के आधार 4 प्रकारों में बांटा है। पहला है AWBS, BWH, CAW। तो AW में आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, तो यहाँ पर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। BS में आता है उष्ण और अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु, इसमें मध्य पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान। BW में आता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें जैसलमेर, पश्चिम बीकानेर। और CAW में आता है अर्ध उष्ण आर्द्र क्षेत्र, मतलब पूर्वी राजस्थान। अब देखो जो एक त्रिवार्ता ने बांटा है और एक कोपे ने बांटा है, तो ये देखो कॉपी है। देखो AW में क्या आना चाहिए? ए से इसमें आर्द्र आ रहा था अपने वहां पर ऊपर, देखो AW वाला में, तो देखो ये आ रहा था आर्द्र, यहाँ पर भी आर्द्र। अब देखो BS में इसके क्या आ रहा था? अर्ध शुष्क आ रहा था ना। अब इसके भी देखो यहाँ पे BS में इसके भी यहाँ पर क्या आ रहा है? अर्ध। ठीक है, अब BW में पूरा सूखा आ रहा था ना उसके, देखो ये रहा पूरा सूखा, ये BW में पूरा सूखा। अब इसके यहाँ पर देख लो, ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। CAW में उसके भी ऐसे आ रहा है, देख लेना। ठीक है, तो ये इसकी कॉपी है। अब है थानवेट के अनुसार। थानवेट ने देखो ये आधार ध्यान में रखना, थानवेट ने आधार तापमान, वनस्पति और वर्षा इन तीनों को माना है, और इसने भी 4 प्रकारों में बांटा है। तो 4 प्रकारों में कैसे? देखो CAW, इसका मतलब है शुष्क आर्द्र जलवायु, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, और शीत है वो सूखी होती है। ठीक है, सर्दी सूखी सर्दी पड़ती है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। DAW, इसमें उष्ण आर्द्र और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, और ये अर्ध मरुस्थलीय और सीमांत क्षेत्र आते हैं इसमें। DBW में अर्ध शुष्क मिश्रित, मतलब सूखी भी और मतलब आधा सूखा, ऐसे समझ, आर्द्रता होती भी है नहीं भी होती है, और उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है, और शीत ऋतु में कुछ वर्षा होती है। EAD में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, और पश्चिमी राजस्थान आता है इसमें, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग।
अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसको याद कैसे करना है। अब ट्रिवार्ता और जो कोपेन है उसको तो एक साथ याद रखना, एक बार में बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और कोपेन ट्रिवार्ता एक दूसरे की कॉपी है। थानवेट को अलग से गोटे मार लेना, सीधा सॉल्यूशन है, कोई कोड नहीं है और कोई अलग ट्रिक नहीं, सीधा CA-W ऐसे CD और DE। तो पहले C वाले को याद कर लेना, उसके बाद दोनों D को और फिर E को, और CDA-W और DB-W इनको साथ में याद रखना कि भाई ये अर्ध शुष्क, ये भी अर्ध शुष्क, समझ गए। तो ऐसे याद रख लेना और सीधा लॉजिक लगा के याद करना है। सीधा लगाओ, आप कोई कंसेप्ट बना लो अपना और सीधा ही अप्लाई कर दो, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, समझ गए। तो ये बात है आज के वीडियो में, बस इतना ही। इसी के साथ अपन अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।